बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़्फ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। शारजा पुलिस ने स्मार्ट इंस्पेक्शन गेटवे प्लेटफार्म लॉन्च कर दिया। अब इस खबर की तफसील। शारजा पुलिस में गाड़ियां और ड्राइवरों के लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अल मालकी ने स्मार्ट इंस्पेक्शन गेटवे के नाम से एक नया प्लेटफार्म लॉन्च करने का ऐलान किया, जिसका मकसद गाड़ियों की तकनीकी माहिरीन की तरबियत को फ़रोग देना है। इस प्लेटफार्म का मकसद टेक्निकल डिपार्टमेंट में गाड़ियों को टेस्ट करने वाले अहलकारों को तरबियत देना और उन्हें महारत से लैस करना है। मज़ीद बरां शारजा पुलिस में गाड़ियों के लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के सरबराह लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अल मुहेरी और साहब स्मार्ट सॉल्यूशंस के नुमाइंदे अब्दुर्रहीम अल ज़रूनी ने इजलास में शिरकत की। लेफ्टिनेंट कर्नल ने तरबीती प्रोग्रामों की नौइयत के बारे में ब्रीफिंग दी, जिसमें गाड़ियों के मुआयना, महफूज काम के तरीक़ों और सबसे अहम गाड़ियों के मुआयने के शोबे में हिफाजत के निज़ाम के मियारात का जायज़ा लेना शामिल है। इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर इस प्रोग्राम से तरबियत हासिल करने वाले अफराद को शारजा पुलिस जनरल कमांड की जानिब से शारजा इकनॉमिक डेवलपमेंट और दीगर हुक्काम के ताउन के साथ लाइसेंस जारी किया जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। इत्तेहाद एयरवेज का अपने मुसाफिरों को एक्सपो 2020 की टिकटें मुफ्त फराहम करने का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। इत्तेहाद एयरवेज के ज़रिए अबूज़ेबी या बाज़रिया अबूज़ेबी सफ़र करने वाले मुसाफिर एक्सपो 2020 दुबई की टिकट मुफ्त हासिल कर सकेंगे। दुबई एक्सपो 2020 1 अक्टूबर से शुरू होगी और 6 माह तक जारी रहेगी। इससे पहले एमिरेट्स एयरलाइन और फ्लाई दुबई एक्सपो 2020 के लिए मुफ्त पासेज का ऐलान कर चुकी हैं। इत्तेहाद एयरवेज की जानिब से प्रेस रिलीज में कहा गया है कि सियाह एक्सपो का विजिट कर सकते हैं और अबूज़ेबी के शानदार सियाहती मकामात और मुल्क के दीगर सियाहती मकामात का भी दौरा कर सकते हैं। ये ख़ास प्रमोशन 23 सितंबर से शुरू होगी और 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगी। याद रहे कि एक्सपो 2020 की साइट अबूज़ेबी से सिर्फ 45 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, लिहाजा एक्सपो 2020 जाने के लिए अबूज़ेबी में क़याम बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। मज़ीद बरां अबूज़ेबी में अब वैक्सीन शुदा मुसाफिरों को करंतना करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। इंसानी स्मगलिंग और जिस्म फरोशी का अड्डा चलाने वाले 4 गैर मुल्कियों को जेल की सज़ा सुना दी गई। अब इस खबर की तफसील। एक खातून समेत 3 एशियाई बाशिंदों को एक कम उम्र खातून को जिस्म फरोशी पर मजबूर करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके 3 साल के लिए जेल भिजवा दिया गया है। एक और खातून जो बतौर जिस्म फरोशी का काम करती रही और पुलिस को नहीं बताया, उस पर मुकदमा चलाया गया है। उसे 5000 दिरहम जुर्माना और 6 महीने के लिए जेल भिजवाया गया है, जिन्हें सज़ा के बाद जलावतन कर दिया जाएगा। पुलिस तहकीकात के मुताबिक एक खातून मुलजिम अपने साथ 17 साला पाकिस्तानी लड़की दुबई ले आई थी, जिसके साथ कपड़ों की दुकान में सेल्स वोमेन की नौकरी का दिलवाने का वादा किया था। जब वो दुबई आई तो उन्हें अल बाराह के इलाके में एक अपार्टमेंट ले जाया गया, जहां उसे जिस्म फरोशी के लिए मजबूर किया गया। जो खातून इसे दुबई लाई थी और दीगर 2 मुलजिमान अपार्टमेंट में जिस्म फरोशी का अड्डा चला रहे थे। बाद में मुतासरा खातून को होटल ले जाया गया और गाहक बुलाए गए। उन्होंने बताया कि जो 2 आदमी वहां जिस्म फरोशी का अड्डा चला रहे थे, उन्होंने एक रात के लिए उसे 1000 दिरहम अदा किए। पुलिस ने बतौर गाहक जाकर भेस बदल कर ये मालूमात हासिल की। दोनों मर्द मुलजिमान को होटल से गिरफ्तार किया गया, जबकि खातून को अल बराह अपार्टमेंट से पकड़ा गया। तीनों ने 9 उम्र खातून की स्मगलिंग और कोठे चलाने से इनकार किया, लेकिन उन्हें मुजरिम ठहराया गया और 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। सज़ा के बाद जलावतनी भी होगी।
खातून को तवाइफ के तौर पर काम करने पर मजीद 6 माह कैद की सज़ा सुना दी गई। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। एमिरेट्स के मुसाफिर अब डिजिटल हेल्थ ट्रेवल पास पर 6 बरे-आज़मों में सफ़र कर सकते हैं। अब इस खबर की तफसीलात के मुताबिक एमिरेट्स पहली एयरलाइन बन गई है जिसने इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA के ट्रेवल पास को 6 बरे-आज़मों तक बढ़ा दिया है। डिजिटल हेल्थ पास 50 ममालिक में सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए दस्तयाब है। एयरलाइन ने जुमेरात को कहा कि एमिरेट्स की 120 मनाजिल पर इसे अक्टूबर तक बढ़ा दिया जाएगा। ये मंसूबा अप्रैल में शुरू किया गया था, जहां एमिरेट्स ने दुबई से इसका आगाज़ किया और जून तक इसको 12 रूट्स पर नाफिज कर दिया गया। अब एयरलाइन ने IATA से एक मुआहिदा कर लिया है जिसके तहत दुनिया भर में अपने नेटवर्क पर इसको बढ़ा दिया जाएगा। ट्रेवल पास क्या है? मुसाफिर ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर करवा सकते हैं, जहां वो अपने पासपोर्ट का इस्तेमाल करके डिजिटल शनाख्त बना सकेंगे। इस ऐप को 1500 से ज़ायद कोरोना लेबॉर्ट्रीज तक बराह रास्त रसाई हासिल है। यूरोपीय और बरतानवी शहरी ऐप पर अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी रजिस्टर कर सकते हैं। ये ऐप मुसाफिरों को अपने तमाम सफरी दस्तावेज़ात को डिजिटल प्लेटफार्म पर यकजा करने में मदद देती है। ये वो दस्तावेज़ात हैं जो अथॉरिटीज़ और एयरलाइन सफ़र से कबल तलब करती हैं। ये ऐप मुसाफिरों को तजवीज़ करदा कोरोना लैब्स तक रसाई में मदद फराहम करती है। इस ऐप की बदौलत मुसाफिर सफ़र से कबल एयरपोर्ट पर रसाई से पहले ही अपने तमाम दस्तावेज़ात डिजिटल प्लेटफार्म पर चेक करवा सकेंगे, जिससे चेक इन का दौरानिया भी कम हो जाता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के 401 नए मरीजों की सेहतियाबी की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतियाब मरीजों की कुल तादाद 7,26,035 हो गई है। वजारत सेहत ने 329 नए केसेस का भी ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 7,33,972 हो गई है। वजारत सेहत ने 3 मरीजों की फौतगी का भी जिक्र किया, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 2083 हो गई है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।